दोस्तों, आज का वीडियो सभी डिफेंस उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वीडियो में हम भारतीय सेना में विभिन्न रैंकों के अधिकारियों के कर्तव्यों, शक्तियों और जिम्मेदारियों पर नज़र डालेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। लेफ्टिनेंट रैंक किसी भी कमीशन प्राप्त अधिकारी को दी जाने वाली पहली रैंक है। इस पद पर अधिकारी को बहुत कुछ सीखना होता है ताकि वे भविष्य में बड़ी जिम्मेदारियां संभाल सकें। लेफ्टिनेंट को अपनी रेजिमेंट के इतिहास, रीति रिवाजों, परंपराओं और उनके द्वारा कमांड किए जाने वाले सैनिकों द्वारा बोली जाने वाली भाषा की अच्छी समझ होनी चाहिए, जो अक्सर रेजिमेंट की भाषा होती है। लेफ्टिनेंट यूनिट में सबसे जूनियर लीडर होते हैं और वे प्लाटून या सब यूनिट की कमान संभालते हैं। लेफ्टिनेंट सैन्य अभियानों और योजना में भाग लेते हैं, मुख्य रूप से योजना बनाने और रणनीति बनाने में अपने वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता करते हैं। जूनियर नेतृत्व में अपनी भूमिका के कारण लेफ्टिनेंट सैन्य अभियानों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण पुल के रूप में कार्य करते हैं। विशेष रूप से फील्ड तैनाती के दौरान वे कमांडिंग अधिकारियों और जमीन पर सैनिकों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी स्थापित करते हैं। वे अपनी इकाई या संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं और संसाधनों और रसद का प्रबंधन भी करते हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट बटालियन प्रशासनिक कर्तव्यों और स्टेशन प्रशासनिक कर्तव्यों में शामिल होते हैं, जिसमें सैनिकों का दस्तावेजीकरण, उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण की देखभाल और एक स्वच्छ वातावरण बनाए रखना शामिल है। वे वरिष्ठ अधिकारियों, आमतौर पर कप्तानों को रिपोर्ट करते हैं। लेफ्टिनेंट अपनी यूनिट के प्रशिक्षण और कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें सैनिकों की शारीरिक फिटनेस, दिनचर्या, प्रशिक्षण अभ्यास, दक्षता की देखरेख करना शामिल है। हथियार संचालन, युद्ध तकनीक और सैन्य प्रोटोकॉल में ये सभी इकाई की युद्ध तत्परता को बढ़ाते हैं। लेफ्टिनेंट नियमित रूप से अपने सैनिकों की प्रगति का आकलन करने और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेफ्टिनेंट के पास गैर कमीशन अधिकारियों और अन्य रैंक के कर्मियों को जिम्मेदारियां सौंपने की शक्ति भी होती है। न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा के बाद एक अधिकारी कैप्टन के पद के लिए पात्र हो जाता है। कैप्टन भारतीय सेना में दूसरा कमीशन प्राप्त रैंक है, जिसे अधिकारी न्यूनतम 2 वर्षों के बाद प्राप्त करते हैं, जिसके दौरान उन्हें महत्वपूर्ण प्रदर्शन मिलता है। कैप्टन कंपनी के 2 आईसी सेकंड इन कमांड के रूप में कार्य करते हैं। कुछ देशों में, जैसे कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, एक कैप्टन एक कंपनी की कमान भी संभाल सकता है या एक बटालियन का सेकंड इन कमांड के रूप में काम कर सकता है। भारत सहित कई देशों में कैप्टन को एक प्रवेश स्तर का पद माना जाता है। फील्ड क्षेत्रों में तैनात कैप्टन सक्रिय रूप से संचालन और गश्त में भाग लेते हैं, कभी कभी नेतृत्व भी करते हैं। शांति के समय में वे सैनिकों के प्रशिक्षण और तत्परता को सुनिश्चित करते हैं। यूनिट की परिचालन तत्परता को बढ़ाने के लिए कैप्टन नियमित प्रशिक्षण अभ्यास, ड्रिल और मूल्यांकन करते हैं। कैप्टन प्रशासनिक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, जिसमें कर्मियों के रिकॉर्ड, प्रदर्शन मूल्यांकन और अनुशासनात्मक मामलों का प्रबंधन शामिल है। वे यूनिट के लॉजिस्टिक्स की देखरेख के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसमें जूनियर अधिकारियों और सैनिकों के लिए उपकरणों की खरीद शामिल है, जो युवा अधिकारियों के पेशेवर करियर की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। कैप्टन वरिष्ठों और अधीनस्थों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते हैं। उन्हें अक्सर उच्च दबाव की स्थितियों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं, जिसके लिए उन्हें गतिशील और त्वरित सोच रखने की आवश्यकता होती है। कोई भी अधिकारी 6 साल की सेवा पूरी करने के बाद मेजर के पद के लिए योग्य हो जाता है। मेजर एक प्रवेश स्तर की रैंक नहीं है, इसे मध्य स्तर की रैंक माना जाता है, जो इसके महत्व को बढ़ाता है। मेजर आमतौर पर एक कंपनी की कमान संभालते हैं, जिसमें 100 से 50 सैनिक होते हैं। इन कंपनियों में कंपनी कमांडर एक मेजर होता है। कुछ मामलों में मेजर रैंक के अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में बैटरी कमांडर या स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में नियुक्त किया जाता है। मेजर को एडजुटेंट भूमिकाएं भी सौंपी जाती हैं, जहां उनका काम यूनिट के सभी कागजी कामों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करना होता है। राशन, कपड़े, उपकरण
और हथियार और गोला बारूद सहित मेजर रैंक के अधिकारियों को सेकंड इन कमांड की भूमिका के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। मेजर के बाद अगला रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल होता है। एक अधिकारी 13 साल की सेवा पूरी करने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के लिए पात्र हो जाता है। ब्रिटिश सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल को आकस्मिक रूप से आधा कर्नल कहा जाता है। 2IC की जिम्मेदारियों में कमांडिंग ऑफिसर CEO की अनुपस्थिति में यूनिट की जिम्मेदारियों का ध्यान रखना शामिल है। इसमें अधिकारियों के प्रशिक्षण और अनुशासन को सुनिश्चित करना, सभी सार्वजनिक और निजी खातों को बनाए रखना और सैन्य कल्याण के मामलों को संभालना शामिल है। 2IC यूनिट के हर पहलू की देख रेख करके अधिकारियों को कमांड के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक अधिकारी न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद कर्नल रैंक के लिए पात्र हो जाता है। कर्नल को आमतौर पर सैन्य इकाइयों के प्रभारी कमांडिंग ऑफिसर CO के रूप में नियुक्त किया जाता है और उनके पास यूनिट का अंतिम अधिकार होता है। CO अपनी यूनिट के प्रशिक्षण और विकास और इसकी युद्ध तत्परता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। CO सुनिश्चित करते हैं कि उनकी इकाइयों के भीतर सभी सैन्य नियमों का पालन किया जाता है और उनके पास उन कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त CO अपनी इकाइयों के प्रशासन, खातों और वित्त के लिए जिम्मेदार होते हैं। CO सैन्य इकाई और उच्च कमान के बीच एक महत्वपूर्ण संचार कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। सैन्य इकाइयों में CO को टाइगर के रूप में संबोधित किया जाता है।